वज़ीर आला मरियम नवाज का जोहर टाउन में शेर हमले के जख्मियों की माली इमदाद का ऐलान। जख्मी बच्चों और खातून को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में किसी भी मकाम पर गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए बड़े फैसले। सरकारी अस्पतालों में 2 रोज में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज। तरबियत और रिहर्सल करवाने की हिदायत। सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड का कयाम। हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कैथ लैब प्रोजेक्ट तक हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन की तैनाती लाजिम करार। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर भेजने की पॉलिसी खत्म। अस्पतालों के ऑडिट, सफाई, पार्किंग, मेडिसिन फराहमी और शिकायत निज़ाम की बेहतरी के लिए सख्त इकदाम। मोबाइल फोन की बजाय पेजर सिस्टम नाफिज करने का फैसला। तमाम फैसलों पर 3 माह के अंदर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगस्त में जापान का दौरा करेंगी। 15 से 22 अगस्त तक जापान में कारोबारी मुलाकातें शेड्यूल। सरमायाकारी के फरोग पर बातचीत। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को दौरे की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। दौरा जापान पंजाब ने इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने में अहम संगे मील करार। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दुनिया का तीसरा बुलंद तरीन आरसीसी डैम 2027 में बिजली की पैदावार शुरू करेगा। 2 मराहिल में 4320 मेगावाट की मजमूई सलाहियत। सालाना 21 अरब यूनिट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली नेशनल ग्रिड को मुंतकिल होगी। मेन डैम की फाउंडेशन की खुदाई अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल होगी। कंक्रीट डालने का आगाज मार्च 2026 में होगा। पावर हाउस की खुदाई फरवरी 2026 में मुकम्मल होगी। मंसूबे में वर्ल्ड बैंक की माली मुआवनत और मकामी तरक्की के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी इदारों के बिजली बिल कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी मंसूबा शुरू। हुकूमत पंजाब ने जर्मन बैंक के ताउन से तवानाई की बचत और माली इस्तेहकाम के लिए ग्रीन एनर्जी मंसूबे का आगाज कर दिया। मंसूबे के तहत सूबे के 24 अस्पतालों और 6 दानिश स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। सोलर पैनल्स की मजमूई इस्तेदाद 21.12 मेगावाट होगी, जिससे सालाना तकरीबन 28.1 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सकेगी। मंसूबा न सिर्फ सरकारी इदारों के बिजली के बिलों में खातिरख्वाह कमी लाएगा, बल्कि माली बोझ कम करके इदारा जाती इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा करेगा। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। मुरझाए चेहरे खिल उठे। हरबंसपुरा और मनावा के इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। पीडीएमए का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज में बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान। 8 से 9 जुलाई के दौरान चनाब में मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरियाई जेहलम में भी 2 रोज के दौरान मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। 7 से 9 जुलाई के दौरान रावी से मुलिका नदी नालों में भी पानी का बहाव बढ़ सकता है। दरियाओं और सैलाबी नदी नालों के इर्द गिर्द रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत। बारिशों से खुश्की का शिकार रावी भी भरने लगा। दरिया में जस्टर के मकाम पर पानी की आमद 8098 क्यूसेक रिकॉर्ड। शादरा के मकाम पर दरिया में पानी का बहाव 6923 क्यूसेक तक जा पहुंचा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान भी मौजूद है। मानसून में खस्ता हाल इमारतें इंसानी जानों के लिए खतरे की घंटी। अंदरून लाहौर के 9 टाउन्स में मजमूई तौर पर 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं, जिनमें दातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद में 13, शालीमार में 3 और रावी जोन में 13 इमारतें शामिल हैं। ये खतरनाक इमारतें रिहायशियों के लिए मौत का सबब बनने लगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 पर तामीराती काम के आगाज में वासा और इंतजामिया हिचकिचाहट का शिकार।
पंजाब हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली ताहाल सामने ना आ सकी। एक तरफ तामीराती काम तेज करने की हिदायत तो दूसरी जानिब मानसून में नई खुदाई पर पाबंदी आई। वासक इंतजामिया तामीराती काम शुरू करने के लिए पॉलिसी की मुंतज़िर फेज 2 के तहत वाक़ा इलामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन में तरक्याती काम होना थे। मैं 63 को आपके सामने पढ़ देता हूँ, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरे अदारिये लिख दिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरी प्रेस टॉक्स कर दी, तो जरा पढ़ लें और गौर कर लें। मैं भी गौर कर रहा हूं, मेरे पास 30 दिन है, इसके तहत मेरे पास दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, MPAs ने दरख्वास्तें दी हैं अपने हकूक की पासदारी के लिए और 63(2) के तहत दी हैं। लिख लें ये अपने पास, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि इट इंटेल्स द कॉन्सिक्वेंस। कैसे यार बात करते हैं, जरा सुन ले मुझसे या पढ़ ले जाकर। मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो गार्ड कर रहा हूं इन असेंबलीज के हुर्मत को, इसके हक को। मैं तो इसकी सैंक्टिटी की आवाज उठा रहा हूं। असेंबली को तमाशा का बनने देंगे, ना किसी को ऐवान में हुल्लड़बाजी की इजाजत देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का दो टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हाउस में गंदे फहाश इशारों की इजाजत नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज में चलाने का हल्फ उठा रखा है। आर्टिकल 62 और 63 दरअसल आमवियत की निशानियां हैं और चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो हंगामा राय पर अराकीन को क्यों नहीं। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर अपोजिशन के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। तहरीक इस्तेहकाक हुकूमती अराकीन राना मोहम्मद अरशद और दीगर की जानिब से जमा करवाई गई। मतन में लिखा गया कि बाज अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया। हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अराकीन ने पूरी असेंबली का इस्तेहकाक मजरूह किया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं है। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वो हाउस के सरबराह हैं, इनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास हैं। यही वजह है कि वो ऐवान में दोनों के दरमियान बैठते हैं। हल्फ की पामाली पर स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सकें। कमसिन ड्राइवर मासूम शहरियों की जानें लेने लगे। ट्रैफिक पुलिस कहां? शाहदरा टाउन में बेकाबू गाड़ी ने दो भाइयों को कुचल दिया। एक जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। कम उम्र ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक भाई अमीन और फरीद कचहरी की तरफ जा रहे थे कि गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। मुलजिम ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी, फिर दीगर मोटरसाइकिलों पर गाड़ी चढ़ाई और आखिर में सैलून से जा टकराया। मुलजिम हाशिर को कल अदालत में पेश किया जाएगा। हादसे की वजह बनने वाली गाड़ी निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी की निकली। IG पंजाब का नोटिस, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। काफ़ी तेज़ इसकी रफ्तार थी। आगे आके फजल अकड़े कब्रिस्तान के सामने इसने गाड़ी सिटी को हिट किया, जिससे सिटी वाले ने इसके पीछे लगाया। बच्चा घबरा गया, बहुत स्पीड से आ रहा था पीछे से। सुनने में यह है कि पीछे भी इसने 4 आदमी नीचे कुचले हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर में आ गया। तो इधर ये 3-4 बाइकें खड़ी थी गाड़ी, ये बार्बर वाले के आगे, तो वो नीचे आई हैं। कुछ ये तार की वजह से बचत हुई है तो गाड़ी रुक गई है, नहीं तो ये जानी नुकसान इसने करते ही जाना था आगे। मांगा मंडी में तेज रफ्तार रिक्शे की 1 वे की खिलाफ वर्जी, मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। कसूर का रिहायशी अब्दुल गफ्फार शदीद जख्मी, टांग टूट गई। हादसे के बाद रिक्शा ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। FIA लाहौर जोन के डायरेक्टर सरफराज खान विर्क का तबादला, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया नए डायरेक्टर तैनात। FIA हुकाम ने सरफराज खान विर्क को हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया को डायरेक्टर FIA लाहौर जोन मुकर्रर कर दिया गया। तबादले का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 17 के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। तबादलों के बाद अफसरान मुख्तलिफ महकमों और अजला में तैनात।
रेवेन्यू, हेल्थ, होम एजुकेशन और दीगर महकमे शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला फारूक अहमद की खिदमत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सपोर्ट कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद इरफान की खिदमत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सपोर्ट। मुराद हुसैन डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात। डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन अतहर मसूद का तबादला। मोहम्मद अतहर मसूद को डीजी लीगल एड एजेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब तैनात कर दिया गया। ओएसडी फरीद अहमद को डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज मोहम्मद रमजान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। जराये के मुताबिक मोहम्मद रमजान ने वकालत शुरू करने के बाद इस्तीफा दिया। सिविल जज मोहम्मद रमजान ने 11 साल 4 माह 7 दिन खिदमत अंजाम दी। रेलवे इंतजामिया ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। डिप्टी COPS हेडक्वार्टर साइमा इरम की खिदमत वजारत रेलवे के सपुर्द। डिप्टी CMM उस्मान अनवर को डिप्टी COPS का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डिप्टी DS मुल्तान शाहिद रजा को डिप्टी CCM हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुहर्रमुल हराम के दौरान मिसाली इक़दामात पर तमाम स्टेक होल्डर्स को खराज तहसीन। सबाई वज़रा, उलमाए कराम, पाक फौज, रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस, ज़िला इंतजामिया और तमाम इदारों को शाबाश। मरियम नवाज बोली, मुहर्रमुल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। मुहर्रमुल हराम में बेमिसाल खिदमत और अमन हमारी तारीख का रोशन बाब है। पंजाब अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की धरती है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 4 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 9 अरब 53 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। खानका डोगरा से सुखेखी सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब फेज 1 के लिए 3 अरब 7 करोड़ रुपए मंजूर। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में बिल्डिंग की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी। जिला इंतजामिया का अहम शाहराओं से तजावुजात का सफाया। 3 दिनों में 91 ट्रक सामान जब्त। सैकड़ों बैनर्स, पोस्टर, स्ट्रीमर्स का सफाया। कई थड़े मस्मार कर दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर मूसा रजा बोले, शहर को तजावुजात से पाक शहर बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर की खूबसूरती की बहाली अव्वल तरजीह है, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। फूड सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी। 555 पकवान सेंटर्स को 75,62,000 के जुर्माने। 2 पकवान सेंटर्स बंद कर दिए गए। 196 लीटर नाकिस मशरूबात, 210 किलो तैयार खाना और बासी अज्जा भी तलब। 1177 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, लंगर खानों में वर्कर्स को हेड कवर्स और ग्लव्स मुफ्त तकसीम किए गए। मुतअद्दिद रेड्स करने के बाद अली जो है वो पकड़ा जाता है। अली को जब पकड़ा जाता है तो बात ये होती है कि वो कहता है कि जी मेरे तो सारे पैसे जो हैं वो चिश्तियाँ पड़े में आए, मैं आपको दोबारा चिश्तियाँ से रिकवरी करवा देता हूँ। पेटी से जो पैसे हैं वो बरामद होते हैं। अली ये इंकशाफ करता है कि चाइनीज़ नेशनल ने अपने कमरे के अंदर काटन के डब्बों के अंदर पैसे रखे हुए थे। हमें ये बात पता चली तो हम लोगों ने वहाँ से चोरी कर ली। अच्छा, पेटी से जब अमाउंट जो है वो बरामद होती है तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की होती है। उसके बाद वो इंकशाफ करता है इंटेरोगेशन के बाद कि ये दोनों भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे। डिफेंस टीम में गैर मुल्की शहरी के घर चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। घर के मुलाजिम मास्टरमाइंड निकले। पुलिस ने मुलजिमान को बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। SP डिफेंस शहरबानो नकवी के मुताबिक मुलजिमान 1 करोड़ 82 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई।
डीआरजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जेर सदारत खुली कचहरी। डीआरजी ऑपरेशन ने मदद के लिए आने वाले शहरियों की दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स न देने वाले SHOs के खिलाफ कार्रवाई का इंतजाम। डीआरजी ऑपरेशन का कहना था कि आवाम की बर वक्त मदद करने वाले ही सीटों पर बहाल रहेंगे। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के 10वें बैच की इफ्तिताही तकरीब। इंटर्नशिप प्रोग्राम के 10वें बैच में 62 तलबा शामिल। डीआरजी ट्रेनिंग राव मुनीर ज़िया की तलबा को प्रोग्राम में ब्रीफिंग। बोले, पंजाब पुलिस तालीम और तहकीक में तलबा से बराह रास्त राब्ते को फरोग दे रही है। रुपये की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 25 पैसे इजाफा। इंटरबैंक डॉलर रेट 284 रुपये 22 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, रेट 286 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब की साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी पर कौमी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। मरियम नवाज की हुज़ैफा अरशद और आया नोयल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बोली, नौजवान एथलीट्स ने रीजनल कराटे के मैदान में अपनी मेहनत, महारत और अज़्म से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत पंजाब नौजवान खिलाड़ियों को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम कर रही है ताकि पाकिस्तान का परचम हर मैदान में सरबुलंद रहे।